हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। तो क्लास 12th में आ चुके हो और चाहते हो केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी रहेगा एक बढ़िया सी बुक लेना। और मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को, इन सारी बुक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बुक्स कैसी हैं, क्या इसमें खासियत है, क्या इसमें बुराई है। मैं इसमें कोई भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये बुक खरीद लो यार। ये आप लोगों ने खुद से सोच लेना है कि कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सी बुक गलत। और एक दो बातें मैं आपको बताता चलूँ। पहली बात, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, किसी के साथ मेरा कोलैबोरेशन नहीं है, तो एक ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। दूसरी बात, बुक सारी अच्छी होती हैं, है ना। किसी बुक में आई एम नो वन, मैं कौन हूँ बोलने वाला। बस ये है कि हाँ यार, मुझे लगता है बच्चों के लिए ये थोड़ी प्लस में हो सकती है, इसमें इस बुक में ये प्लस पॉइंट है, इस बुक में ये प्लस पॉइंट है, वो मैं सारे बताता चलूंगा। और सभी पब्लिकेशन से भी हाथ जोड़ के विनंती है भाई, प्लीज़ इसको ज़्यादा नेगेटिव वे में मत लेना, कहीं मेरे पे स्ट्राइक डाल दो आप लोग कि क्या किया आपने, हमारी बुक की बुराई कैसे कर दी। ठीक है, बस जो भी होगी कमी वो आप सुधार लेना, या फिर बोल देना कि सर ये तो हमारी में नहीं था। तो एक ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हर एक बुक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट को। तो सबसे पहली बुक हमारे पास जो केमिस्ट्री की रहने वाली है वो आपकी गोड बुक एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी की मैं बताता चलूँ तो एनसीईआरटी हमारी ये दो बुक हैं भाई, क्लास 12th के लिए। ये दो बुक रहती होती है जो आपने लेनी होती है। अब इसकी हम बात करें तो देखो, मैं एक बात आता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 70-80% पेपर एनसीईआरटी से आता है। बट एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए इतना ईजी नहीं होता। अच्छा, वैसे मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी है। अब इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए होते हैं, और लास्ट में आप लोगों को क्या दिए होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है, बट क्या है कि इसमें से पॉइंट पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती। तो ये इसका एक कॉन्स रहता है कि लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है, तो आपको एक रेफरेंस बुक, एक हेल्प बुक की जरूरत पड़ती है। बट एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एनसीईआरटी आपको लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बुक है हमारे पास एग्जाम आइडिया। इस बुक को भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब इस बुक की बढ़िया बात आता हूँ। वैसे तो देखिए, जितनी भी रेफरेंस बुक है उन सब में क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी मिलेगी शॉर्ट फॉर्मेट में, है ना। इतनी थ्योरी होगी कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। पूरी डीप लाइन तो नहीं होंगी, डीप लाइन के लिए तो अगेन आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद इस बुक में एक अच्छा पॉइंट क्या है कि इन्होंने जैसे पूरा चैप्टर इन्होंने थ्योरी में कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बना दिए यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए सर। इसके बाद एनसीईआरटी सोल्व की गई है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन्होंने दे दिए। अब साथ के साथ इन्होंने एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन दे दिए हैं इधर। एग्जाम्पलर बहुत सारे हो गए। तो एग्जाम्पलर के बाद जो मेन दिक्कत मुझे लगी इस बुक के अंदर, वैसे तो ऑलमोस्ट बुक गुड, वेरी गुड, बट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, है ना। कि प्रीवियस 10 ईयर्स हो जाएं, वो सारे के सारे नहीं हो रहे हैं। बट ओवरऑल मतलब बहुत कुछ इस बुक के अंदर इन्होंने कवर किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस बुक के अंदर कवर किया है। एग्जाम आइडिया एक ठीक बुक। नेक्स्ट हमारे पास आती है ओजवाल का क्वेश्चन बैंक। ये भी बच्चों का बहुत फेवरेट रहता है। ओजवाल की मतलब बहुत पसंद की जाने वाली बुक होती है ये। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सोल्व पेपर्स होते हैं। तो इस बुक का अगर मैं एक सबसे पहला प्लस पॉइंट बताऊं तो एक ना रंग बिरंगी सी बुक है यार, है ना। और पेपर क्वालिटी अच्छी है। जैसे कई बुक्स ऐसी होती हैं उनके ना पेपर क्वालिटी ब्लैक ब्लैक सा बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये क्या चिंदीगिरी इन्होंने कर रखी है, उन बुक्स को पढ़ने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि थोड़ी अच्छी पेपर क्वालिटी है, और सारी की सारी बुक ही लगभग कलर्ड सी है। तो ये इन्होंने एक अच्छा पॉइंट कवर कर रखा है। अब क्वेश्चंस भी हैं, लगभग हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चंस रहते हैं। बट थ्योरी इनफ नहीं है, उतनी थ्योरी इन्होंने नहीं कवर की है जितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये न्यूमोनिक्स भी दे के रखते हैं, हर एक टॉपिक के न्यूमोनिक्स हैं। तो इतने न्यूमोनिक्स याद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस इन्होंने क्या कर रखे हैं, पीवाईक्यू कवर किए हैं। पीवाईक्यू इन्होंने कवर कर रखे हैं। क्या इन्होंने कवर नहीं किया है, अच्छा साथ में टॉपर की आंसर शीट भी है, गुड पॉइंट है ये। और क्या इन्होंने कवर नहीं किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये नहीं कवर कर रहे हैं, है ना। जैसे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं कवर किया। बट पीवाईक्यू इन्होंने बहुत सारे कवर करके चले हैं लोग, ठीक है। और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट दे रखी है, खुद को सेल्फ असेस आप लोग। नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास एमटीजी पब्लिकेशन की तरफ से, सीबीएसई चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट की बुक होती है ये। और ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक दूसरा होता है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि एनसीईआरटी भी कवर होती है, ये एक प्रॉपर पीवाईक्यू की बुक होती है। देखो, अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो एनसीईआरटी होनी ही चाहिए, दूसरा एक रेफरेंस बुक या क्वेश्चन बैंक होना चाहिए।
और तीसरा एक पीवाई क्यू होना चाहिए, क्योंकि पीवाई क्यू से आपको सीबीएसई का पैटर्न पता चलता है। और अगर पीवाई क्यू की बात करें तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे इन लोगों ने स्टार्टिंग में, मैं एक चैप्टर उठाता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाया, इन्होंने इनिशियली क्या दे रखा है कि एक चैप्टर में से किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 2.3 जो है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन गया। 2.3 क्या है, नॉन इक्वेशन है। और 2.4 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो इससे आपको क्या फायदा रहेगा, आपको ये पता चल जाएगा हर एक चैप्टर का हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो पहले उस टॉपिक पे हद फोकस करोगे आप लोग, ठीक है। और ये एक वैगन व्हील सा दे रखा है, फिर आपको बता रखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो इनिशियली तो ये दे रखा है। उसके बाद इन्होंने थ्योरी दे रखी है भाई, है ना। ये लगभग हर एक बुक में होती है, इनकी थ्योरी क्रिस्प सी है। और थ्योरी के बाद, क्रिस्प सी थ्योरी के बाद एक 1 पेज नोट्स भी दे रखे हैं, है ना, जिससे आपको और चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। और दूसरी बात क्या कर रखी है इन लोगों ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। ये देख लो भाई, दिखाई दे रहे होंगे 25, ये 20, 19, 18, 16, सारे के सारे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्या कर रखा है, अच्छा इन्होंने साथ में टॉपर्स की आंसर शीट भी लगा रखी है भाई, है ना। और पीवाईक्यू के साथ साथ ये साथ में क्या भी करते हैं, सैंपल क्वेश्चन, जो सैंपल पेपर क्वेश्चन होते हैं ना सीबीएसई के, वो भी ये लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एंड में क्या करवा रखा है, इन्होंने एंड में ना ये किया हुआ है, ये भी चैप्टर रिवीजन हैक्स दे रखे हैं, ये भी कलर्ड दे रखे हैं भाई, रंगीन, जिनको पढ़ने का दिल करे, जिनको पढ़ के ना वाई बाई बच्चों को, ये दे रखा है। ये एक अच्छा है रैपिड रिवीजन के लिए, इन्होंने हर एक चैप्टर की क्लिप से नोट्स इस तरह से बना रखे हैं। और क्या करते हैं, प्रैक्टिस पेपर भी डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रैक्टिस पेपर है, 5 प्रैक्टिस पेपर होते हैं। तो पीवाईक्यू की बुक के लिए एक अच्छी चॉइस ये हो जाती है। नेक्स्ट बुक हमारे पास है पीडब्ल्यू अलख पांडे सर की पब्लिकेशंस की तरफ से, सीबीएसई क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक। और ये क्या क्लेम करते हैं, कंसेप्ट मैप है भाई, न्यू करिकुलम बेस्ड होती हैं, कंपिटेंसी फोकस्ड है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है। चलो चलते हैं। ओके, वेरी गुड। हम्म तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है भाई, हाँ ये रहा। तो देखो यार, मैं पहली बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, कंटेंट की तरफ तो जाएंगे ही हम लोग, बट पेपर क्वालिटी नॉट सो गुड। आपको लगेगा कि हाँ कॉस्ट कटिंग की गई है। तो स्टार्टिंग में है थ्योरी है, और थ्योरी सच बोलूँ तो अच्छी है, ठीक है। उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के बाद आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन्होंने भी बहुत सारे निमोनिक्स दे रखे हैं, मिथ बस्टर दे रखे हैं। ये आंसर हैं, बट ये आंसर आपको दिखाई नहीं देंगे, टॉपर्स ने किस तरह से एक्सप्लेन कर रखे हैं। और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात करें, एक स्पेसिफिक टॉपिक से प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है। लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में कम है। और उनके हिंट्स वगैरह भी दे रखे हैं। तो इस बुक का मुझे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ी से पेपर क्वालिटी इज नॉट सो गुड। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट बुक हमारे पास ऑल इन वन रहती है। ये भी बच्चों की बहुत फेवरेट बुक रहती है, अगर एक अच्छी रेफरेंस बुक में हम बात करें तो। इस बुक में प्लस पॉइंट क्या रहता है, क्लेम क्या करते हैं यार ये लोग, क्लेम पे चलते हैं। सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी थ्योरी है, इंटेक्स चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सीबीक्यू है, एमसीक्यू है, एआर है, बोर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं अप टू 2025, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, माइंड मैप्स इंक्लूड किए गए हैं। चलो जी, पहले चैप्टर से उठाते हैं बात को, फिर देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है, दैट इज सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन है सही। तो स्टार्टिंग में थ्योरी है, और इनकी थ्योरी अच्छी थ्योरी कवर की है, क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं इन्होंने एनसीईआरटी के साथ के साथ। इसके बाद बहुत सारे क्विक टेस्ट दे रखे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक से रिलेटेड भी बढ़िया है। थ्योरी अच्छी है इनकी यार, थ्योरी मतलब मैं बात करूँ तो थ्योरी अभी तक जितनी बुक्स हैं उनमें अच्छी, सबसे अच्छी थ्योरी इनकी रही है, ठीक है। और लास्ट में माइंड मैप दे रखे हैं, चैप्टर के 1 पेज नोट्स जिनको हम बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इनका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न के, पीवाईक्यू कवर किए हैं इन्होंने, सीबीएसई 23, 21 हो गया, 24 हो गया, 21 हो गया। हम्म
2015 के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, 16 के भी क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं, क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे के सारे, है ना, सबका मिक्सचर रहा है। पेपर क्वालिटी भी अच्छी है, डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर है, जिनको आपका पढ़ने का दिल कर सकता है, दिल करेगा, मतलब कर सकता नहीं, करेगा, इतनी थ्योरी इन्होंने अच्छे से दे रखी है। तो ये बुक भी आप लोग देख सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी भी कवर है, पीवाईक्यू भी बहुत सारे कवर हैं, है ना, और ओवर फील नहीं होगी, लाइक कई बुक्स आपको बहुत ओवर फील होती हैं, ये टू द पॉइंट लिखी गई एक बुक है। नेक्स्ट बुक है हमारे पास, अगेन ये भी बहुत बढ़िया बुक है, द कैटलिस्ट केमिस्ट्री की बुक है, ओम पांडे सर की तरफ से लिखी गई है। और ये क्या क्लेम करते हैं, 100% एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, डिटेल्ड थ्योरी है, सीबीएसई पीवाईक्यू है 2023 से 13 से 25, ये पिछले वाला एडिशन है, ऑब्वियसली नए एडिशन अभी तक नहीं आई है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट एंड टेबल्स हैं, माइंड मैप्स हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बुक खोलते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको ये दे रखा है, एक ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का हमारा है। इसके बाद आगे बढ़े तो बढ़िया, हैंड रिटन फॉन्ट के अंदर आपको नोट्स दे रखे हैं और कलर्ड है, कलर्ड नोट्स ना वाइब देते हैं यार, पढ़ने का दिल करता है। बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगेन टॉपिक है, टॉपिक के बाद एमसीक्यूज भी हैं, अगेन टॉपिक है, टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी हैं। तो लगभग पूरा चैप्टर इसी तरह से इन्होंने कवर कर रखा है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स हैं हैंड रिटन फॉन्ट के अंदर। हैंड रिटन फॉन्ट जो होता है ना, वो पढ़ने का दिल करता है, मजा आता है पढ़ने में। एमसीक्यूज दे रखे हैं लगभग हर एक टॉपिक के साथ, और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, लगभग मान के चलो हर एक चैप्टर में 15-20 पीवाईक्यू हैं, 15-20 ही एमसीक्यूज लग रहे हैं मुझे, और क्वेश्चंस कितने हैं, लगभग 13, 15, 15, 16 अलग से क्वेश्चन है, लगभग हर एक चैप्टर के मान के चलो 50 के करीब क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर मैं एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह को सबको कवर कर लूँ तो ठीक रहेगी। इस बुक को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, टू दी पॉइंट एक ये बुक रहती है। तो बेटा मैंने आपके लिए सारी जो भी मार्केट में बुक्स हैं, सर बुक्स तो बहुत सारी हैं, मास्टरमाइंड है, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमेशा याद रखना, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अगर बुक्स लेनी है, देखो सबसे पहले तो आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। अच्छा, नोट्स मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बना रखे हैं, केमिस्ट्री के प्रीमियम नोट्स हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वाइब आएगी उनको पढ़ के, ठीक है। तो एक तो आपके खुद के नोट्स बनाओगे, मेरे वाले नोट्स भी देख सकते हो। उसके अलावा एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बाद एक ले लो रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक जिसमें सिंप्लीफाइड थ्योरी हो, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, साथ के साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से बुक है, ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सारी टेबल होनी चाहिए। दूसरा, रेफरेंस बुक के बाद आपको एक पीवाईक्यू बुक ले लेनी चाहिए, पीवाईक्यू बुक दे लेना कि हाँ यार पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो गोल करें 90 टू 100 के बीच में, 90 टू 100 के बीच में। और अगर आपका एम है कि सर 70, 80, 90 आ जाए, बेटा एक कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, ठीक है, उसको अच्छे से कंठस्थ कर जाओ। मैं हर बार बोलता हूँ, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन, अपनी रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है, वो देख लो। ऐसा ना हो आप लोगों ने 10 बुक ले ली, एक बार भी ना पढ़ी हो, और एक बुक लेके 10 बार पढ़ लो, आपके 90+ ही आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और लास्ट में जब आपके एग्जाम डेज आ जाते हैं बिल्कुल सर पे, तो जैसे दिसंबर जैन का टाइम होता है, उस टाइम सैंपल पेपर लगा लेना, 5-7 सैंपल पेपर तो लगाना ही चाहिए, तो ये रहेगा। और ये सारी की सारी बुक्स हैं बेटा, आप इनमें से कोई सी बुक को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, मैंने प्लस माइनस बता दिया है। और हाँ, एक बुक मेरी भी आने वाली है, जिसमें सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे और पीवाईक्यू होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। आप वेट कर सकते हो तो रुक जाना, अदरवाइज जो बुक आपको सही लगती है भाई, उनमें से आप लोग देख सकते हो। दैट्स ऑल। और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी।